हे विठ्ठल रखुमाई के प्यारे प्यारे बेटा बेटियों, उनकी करुणा से, उनकी दया से, उनकी कृपा से, उनके अनंत प्रेम के कारण ये शिरडी में बनी द्वारका माई आपका इंतजार कर रही है। मैं बार बार यही कहता हूँ, हे द्वारका माई के पुत्रों, हमें द्वारका माई के दर्शन करना है। हमने सबसे पहले खंडोबा के दर्शन करे, उनका रहस्य जाना। फिर इसके बाद हम लक्ष्मण मामा के यहाँ गए, विठ्ठल रखुमाई के दर्शन किए, संतों के दर्शन किए, दासगणु महाराज के दर्शन किए। बाबा की प्रत्यक्षता तो अपने साथ ही है। हे बेटा बेटियों, सब आ जाओ। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, प्रेम पूर्वक नमस्कार करता हूँ, ओम साईं राम कहता हूँ। 12 बज चुके हैं, सबने भोजन कर लिया है और आज जो अपन सुबह की यात्रा पे गए थे बाबा की जो पुरानी शिरडी देखने, वहाँ कितना आनंद आया जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। बहुत अवर्णीय प्रेम है बाबा का। उन घरों को देखा जो उस समय से आज भी वैसे ही हैं, उनके आंगन को देखा, उनकी रंगोली को देखा, बाबा का प्रेम पाया। अद्भुत प्रेम है, बड़ा विलक्षण प्रेम है। वो भिक्षा मांगने भी लंबी जब फेरी लगाते थे तो वहाँ जाया करते थे। शिरडी की गलियों को देखा, भक्तों को देखा, दासों को देखा, चलते फिरते देखा, उनके भक्ति भाव को देखा, उनके भक्ति भाव को अपन ने प्रणिपात किया, भक्ति भाव से प्रेम किया, आत्मसात किया, उनकी धूल को पाया। आपसे ज़्यादा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। चलो चलो अब चलते हैं हम द्वारका माई की तरफ। तो मेरा सबसे निवेदन है कि जब भी अपन द्वारका माई तरफ जा रहे हैं, अभी अभी द्वारका माई तरफ बढ़ रहे हैं, तो रास्ते में खंडोबा का मंदिर पड़ेगा, तो हमें सिर्फ द्वार के प्रणाम करना है। क्योंकि जब भी कोई मंदिर से निकलते हैं, भले ही वहाँ मत जाओ, चाहे आप वाहन में बैठे हो, कोई मंदिर का द्वार मिलता है तो प्रेम पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। कारण ना जाने कौन सी तकलीफ, ना जाने कौन सा कष्ट वो हरने वाले रहते हैं। इसीलिए आपको देव दर्शन हुए, उनका द्वार दिखा है तो प्रणाम अवश्य करना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। लक्ष्मण मामा का घर आ गया है। देखो हमने इनका भी रहस्य जान लिया। यहाँ पर जीवांत रूप में विठ्ठल रखुमाई है, जीवांत रूप में ज्ञानेश्वर महाराज है, जीवांत रूप में तुकाराम महाराज है, और अपने दासगणु महाराज कीर्तन के लिए यहाँ बैठे रहते हैं। साईनाथ महाराज तो अपने साथ ही है। चलो चलो आगे चलो। देखो दुकानदारों को देखो, कितनी मस्त दुकान है, कितने लाइट लगे हैं। ये भीड़ देखो भक्तों की, कैसे दौड़ रहे हैं फूल लेके, पुष्प लेके। शिरडी की दुकानों को देखा, दुकानदारों को देखा, भक्त और दास ग्राहकों को देखा, उनके भक्ति भाव को आत्मसात करो। कितनी करुणा है बाबा की, कितना प्रेम है, कितना भक्ति भाव इनके चेहरे से बरस रहा है, उसके आनंद का अनुभव लो। हे प्रिय बेटा बेटियों, बड़े भाग्यशाली हो तुम लोग। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, देखो देखो ये नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर है ये नीम का पेड़। बाबा ने ऐसे पेड़ को चुना जिसके स्वभाव जन्म से कड़वा है, स्थायी कड़वा है। उसको अनंत प्रेम दिया, अनंत करुणा दी, आत्मसात किया, अपने कलेजे से उस वृक्ष की जितनी भी कंदराएं हैं अपने कलेजे से चिपकाया। कितना प्रेम दिया है, जो आज अमृत की वर्षा करता है, सुधा श्रावण करता है और कल्प वृक्ष से भी उत्तम माना जाता है। जब अपन इस स्थान पे जाएंगे तो इसका रहस्य अवश्य समझेंगे। देखो देखो आगे चलो, द्वारका माई का द्वार आने वाला है। अभी कतार में नहीं लगना है, अपने को द्वारका माई के द्वार का अनुकरण करना है। वहाँ का प्रेम भक्ति भाव, वहाँ की करुणा, वहाँ का सर्व धर्म संभाव की वर्षा देखना है। कैसा करुणा का सैलाब है, कैसा प्रेम का सैलाब है, कैसा बाबा द्वार पर खड़े होकर उनके आगमन का इंतजार करते रहते हैं। उस द्वार को दर्शन करेंगे और वहाँ पर पहुँचेंगे, उनको नमोकार करेंगे। देखिए आ गया है दरवाज़ा, सब लोग
हाथ जोड़कर अभी दूर से ही प्रणाम कर लो, तब तक के अपन द्वारका माई का नमन कर लेते हैं अपनी आवाज में। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। द्वारका माई नमो नमः, प्यारी माई नमो नमः, चिंतामणि माई नमो नमः, बच्चों की माई नमो नमः। द्वारका माई नमो नमः, प्यारी माई नमो नमः, चिंतामणि माई नमो नमः, बच्चों की माई नमो नमः। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। देखो देखो इस द्वार को देखो, ये द्वार आज तक बंद नहीं है। जब बाबा देह में थे तब से खुला है। ये द्वारका माई का द्वार कभी बंद नहीं होता। केवल एक ही समय, एक ऐसा वक्त आया था जो अपने ही कारण आया था, अपनी ही गलती के कारण आया था, अपने ही अक्षम्य अपराधों को याद दिलाने के कारण आया था। वो था कोरोना डिसीज का टाइम। उस समय सबको भगवान याद आ गए थे। उस समय भगवान ने भी अपने द्वार बंद कर लिए थे। लेकिन साईनाथ महाराज का जो द्वारका माई का द्वार है, उसमें ऐसी ग्रिल लगी है कि द्वारका माई के दर्शन उस द्वार से होते रहते हैं। कुछ काल के लिए वो बंद रहा, लेकिन बाबा को दया आई। सारा जो बीमारी आई थी, सारा जो वायरस आया था, बाबा ने दूर कर दिया और सारे जग के बच्चों को बचा लिया और अपना द्वार खोल लिया। देखो देखो, हिंदू भी साईं साईं कह रहा है, मुस्लिम भी साईं साईं कह रहा है, सिख भी साईं साईं कह रहा है, ईसाई भी साईं साईं कह रहे हैं। अंधे, लंगड़े, लूले, लाचार, बेसहारा, रोगी, महारोगी, कुष्ठ रोगी, ये सब साईं साईं कह रहे हैं। साईं नाम का अमृत यहाँ पर बरसता है और साईं नाम का प्यार की यहाँ पर वर्षा होती है। इस द्वार की बड़ी विशेषता है। इस द्वार पर जो कोई भी आता है, आजीवन उस व्यक्ति को कभी कोई संकट नहीं होता। अभी तो द्वारका माई के अंदर अपन ने प्रवेश नहीं किए। ये द्वार का ही परिलक्षण इतना प्रेम बरसाता है। ये द्वार अद्भुत द्वार है। ये माँ का द्वार है। यहाँ माँ की करुणा है। माँ की भी करुणा की सार है यहाँ पर, क्योंकि हमारे माता पिता की भी माँ है वो, हमारे दादा परदादा की भी माँ है, हमारे समस्त पूर्वजों की माँ है। इतनी करुणा है यहाँ पर। यहाँ पर सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी वर्ण के लोग और अप्रयस जो भी जाति है, ऊंचा नीचा कुछ नहीं, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, सब एक बराबर है। सब बाबा के पुत्र है। बाबा कहते थे, हे बेटा बेटी, क्यों लड़ाई कर रहे हो? तुम एक ही परमात्मा के पुत्र हो। क्यों यहाँ पर आके अपना अलग अलग भगवान बना रहे हैं? क्या राम रहीम अलग है? राम की निर्गुण सत्ता ही अल्लाह कहलाती है और अल्लाह का सगुण रूप ही राम कहलाता है। क्यों लड़ रहे हो? राष्ट्रीय एकता साधो और अपने राष्ट्र के लिए कुछ काम करो, नेक काम करो, धर्म के काम करो। सभी धर्मों को रास्ता दिखाने के लिए ये द्वारका माई, विट्ठल रुक्माई की ये द्वारका माई है। उन्होंने देखा देश काल, वातावरण और स्थिति देख के कि स्थिति संभालने के लिए उन्होंने एक ऐसा अवतार, ऐसा सच्चा आत्मज्ञानी सदगुरु पहुंचाया जो सबके हृदय को प्रकाशित कर रहा है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब अगले वीडियो में हम कतार में लगेंगे और अंदर प्रवेश करेंगे और एक एक सामान के बारे में, जो द्वारका माई के सभा मंडप की कथा रहेगी और फिर द्वारका माई मस्जिद की सीढ़ी का वीडियो अलग बनेगा। इस प्रकार 3 वीडियो में हम इन कथाओं को आपके हृदय तक पहुंचाएंगे। आत्मसात करिए और बाबा की याद करिए। बाबा की करुणा अनंत है। ये अपना मायका है। इस मायका को अपने को नहीं छोड़ना है। ये एक्चुअली जगत मायका लोग पहचान नहीं पा रहे हैं।
उनका उनके साथ, अपना अपने साथ, उनकी करुणा को देखो, उनके हृदय को देखो, उनके प्रेम को देखो, उनके भक्ति भाव को देखो, कितने प्यार से वो बच्चों को बुलाते हैं, कहते हैं गोपाल खाना खाने जाओ, अन्ना तुम भी खाने जाओ, कृष्णा तुम भी खाना खाने जाओ। कैसी विनम्रता है, कैसा प्यार है, माँ का कितना अद्भुत प्रेम है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।